सो हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉट एंड जोन में। आज मैं 3 चीज़ों पर बात करूंगा गाइज। पहली चीज़ जो मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले यानी कि 1-2 दिन पहले ही मैंने आपको टेंटेटिव वैकेंसी बताई थी सीबीडीटी में 2019 के लिए। उसमें मैंने कमेंट देखा और वाकई में जो कैटेगरी वाइज टोटल पोस्टें हैं, अगर हम उनका टोटल करते हैं तो 150 वैकेंसी ही बनती है और वो 116 थी जो मेरे को नया आरटीआई रिप्लाई मिला था। सो इसका मतलब ये है कि आपकी जो फाइनल सीट है 2019 की सीबीडीटी में रहने जा रही है वो 150 रहने जा रही है। आपकी 150 वैकेंसी रह सकती है। तो मैंने उसमें आपको 2 आरटीआई के रिप्लाई दिए थे। एक पुराना था मेरा, जो पुरानी वीडियो भी आपको अवेलेबल है मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं, और एक 2019 की जो मुझे लेटेस्ट मिली थी। तो 2019 की जो मैंने आपको पुरानी वीडियो बताई थी, पुराना पीडीएफ दिखाया था अपनी कल परसों की वीडियो में ही, तो आप उसी को फाइनल मान सकते हैं। वही सीट जो है वो आपकी फाइनल रहने जा रही है सीबीडीटी में आज तक की डेट में। टोटल वैकेंसी फाइनल कितनी है उसकी भी मैं आपको वीडियो बता चुका हूं, और तकरीबन 100 से 150 मुझे उम्मीद है इतनी वैकेंसी बढ़ेगी, और बढ़नी भी चाहिए, बट कम बढ़ेगी 2019 में। चलिए गाइस, अब मैं दूसरी चीज की बात करता हूं। पर्सनल असिस्टेंट दिल्ली जल बोर्ड 17/21 जिन लोगों ने भी दिया है और जो आगे से देने जा रहे हैं 2022 में, अब DSSB ने कैलेंडर अपडेट कर दिया है। पर्सनल असिस्टेंट हर साल होगा दिल्ली जल बोर्ड में। हो सकता है हर साल वैकेंसी ना भी रहे, बट हर साल अब कंबाइंड रिक्रूटमेंट में दिल्ली जल बोर्ड तो इंक्लूड होने ही जा रहा है। सो दिल्ली जल बोर्ड एक बहुत जबरदस्त पोस्ट है। अगर मैं स्टेनोग्राफी लाइन की बात करूं, एसएससी, और अगर मैं एसएससी ग्रेड सी और पर्सनल असिस्टेंट की कंपैरिजन करूं तो मुझे लगता है दिल्ली जल बोर्ड बेस्ट रहेगा। क्यों रहेगा मैं अभी आपको बताऊंगा। पहली चीज ये कि पर्सनल असिस्टेंट 17/21 का बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है। 1 से 2 वीक आप मान चलिए, रिटन टेस्ट का रिजल्ट आएगा, और जिनका भी सिलेक्शन होता है वो लोग जी जान लगा दीजिए अपने स्किल टेस्ट के लिए। 100 वर्ड्स पर मिनट में है, आसान नहीं होता क्योंकि यहाँ पर फिजिकल ट्यूटर होता है। चलिए, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पर्सनल असिस्टेंट दिल्ली जल बोर्ड में प्रमोशन कैसे होता है मैं उस पर थोड़ा सा आपको बड़ी चीज़ बताता हूँ, क्यों मैं इसे अच्छा कह रहा हूँ। देखिए गाइस, सर्विसेज डिपार्टमेंट में जितनी भी स्टेनोग्राफर की भर्ती होती है वो ग्रेड डी के इक्विवेलेंट होती है, यानी कि 2400 ग्रेड पे। जब आप उसके आरआर को देखेंगे, मैं उसकी वीडियो आपको अगले वीडियो में उसकी जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, इस वीडियो के बाद, कि सर्विसेज डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफी की जो प्रमोशन है वो कैसे होती है, कैसे बेसिस पर होती है, उसके बारे में। तो पर्सनल असिस्टेंट दिल्ली जल बोर्ड में जो आप लगेंगे 4600 ग्रेड पे पर डायरेक्ट लगेंगे। पहली चीज तो ये, तो आपका लगते ही बेनिफिट जो आपको 7 से 10 साल में सर्विसेज में स्टेनोग्राफर से आप पीए बनेंगे, यानी कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 बनेंगे, उसमें आपको 10 साल भी लग सकते हैं, मैक्सिमम आप 15 साल भी लग सकते हैं आपको। जैसी वैकेंसी वैसा आपका प्रमोशन, क्योंकि रिटन टेस्ट नहीं है आपका। तो उस बेसिस पर दिल्ली जल बोर्ड में अगर आप लगते हैं डायरेक्ट तो मिनिमम 5 साल आपको पूरे करने हैं। आप 5 साल के बाद ग्रेड 2 यानी कि पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड सी के इक्विवेलेंट है, 4600 ग्रेड पे से आप सीधा पीएस बनेंगे 4800 ग्रेड पे, जो आजकल आई थिंक लेवल 8 है। सो आप समझ सकते हैं कि आपको डायरेक्ट लेवल 7 से 8 मिलेगा सिर्फ 5 साल में। और यही मैं कंपैरिजन सर्विसेज डिपार्टमेंट में करूं तो आपको फिर से तकरीबन 10 साल, क्योंकि अपर लेवल पर वैकेंसीज नहीं है और प्रमोशन थोड़ा सा स्लो है दिल्ली गवर्नमेंट के सर्विसेज डिपार्टमेंट में। तो आप समझ सकते हैं कि आप 5 साल में पीएस बन सकते हैं। ये आरटीआई में रिप्लाई मिला है मुझे, मैं आपको अभी दिखाऊंगा उस आरटीआई में क्या रिप्लाई मिला है। तो मुझे डीप रिप्लाई नहीं मिला है, सिर्फ पहले स्टेप यानी कि आप पीए से पीएस बनेंगे 5 साल में, उसका रिप्लाई मिला है। आगे मुझे रिप्लाई उन्होंने नहीं दिया, मुझे गोलमोल घुमाकर रिप्लाई दे दिया है। चलिए, अब आप 4800 बन गए। अब आप देखिए, एक
NFFG होता है, यानी कि एक नॉन फंक्शनल प्रमोशन ग्रेड पे होता है, जो 2400 पे भी मिलता है 5 साल में, 4200 हो जाता है, और एक 4800 पे मिलता है जब आप प्रमोट हो जाएंगे 4800 पे, यानी कि आपको MSCP नहीं मिलनी चाहिए, आपको डायरेक्ट प्रमोशन होना चाहिए 4800 पे, तो आप ऑटोमेटिकली 4 साल के बाद 5400 हो जाएंगे। यानी कि आपको लगभग 9 साल, मिनिमम 9 साल आप मान सकते हैं, इसमें 10-12 साल भी लग सकते हैं, 1-2 साल ऊपर नीचे हो जाता है DPCC बनने में, कमेटी बनने में, ठीक है, नाम रिकमेंड होने में, इनमें टाइम भी लगता है। आपको ऐसा नहीं है कि आपके 5 साल हुए और आप अगले महीने में ही PS बन जाएंगे, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, कई बार महीने या साल भी लग जाते हैं। तो आप 12 से 13 साल में 5400 ग्रेड पे हो जाएंगे, जिसमें आप सर्विस बिता देंगे दिल्ली गवर्नमेंट में, सर्विसेज डिपार्टमेंट में आप दिल्ली गवर्नमेंट में पूरी ज़िंदगी बिता देंगे, आप 5400 नहीं हो पाएंगे। कई मैंने ऐसे केस देखे हैं, और कई देखे हैं जो 5400 होते ही रिटायर हो गए। तो आप समझ रहे हैं, 10 साल से 12 साल में आप PA से PS बन जाएंगे, और 5400 ग्रेड पे भी मिल जाएगा आपको दिल्ली जल बोर्ड में। 17/21 में इतनी ज़बरदस्त पावर है, तो आप ये लगा लीजिए कि 17/21 कितनी अच्छी पोस्ट है स्टेनोग्राफर लाइन में, अगर आपको दिल्ली पोस्टिंग चाहिए, और सबसे ज़बरदस्त पोस्ट मुझे लगती है। चलिए बात रही इसकी। सो गाइज, आज सिर्फ इतना ही बताना था मुझे। मैं अभी आपको लेके चलता हूँ RTI में क्या रिप्लाई था पर्सनल असिस्टेंट के लिए प्रमोशन के एस्पेक्ट से। चलिए इस पे चलते हैं। सो गाइज, ये है वो RTI जो मैंने दिल्ली जल बोर्ड को लगाई थी कि एक PA पर्सनल असिस्टेंट से एक सीनियर स्टेनोग्राफर यानी प्राइवेट सेक्रेटरी कितने दिनों में बन सकता है, और प्रमोशन किस बेसिस पर होता है। तो देखिए गाइज, ये एक रिप्लाई था। हालांकि ये जो रिप्लाई है वो एक बहुत छोटा सा एक यानी कि एक स्टेप में मुझे रिप्लाई दिया है। मैंने मांगा तो पूरा डिटेल्ड था कि शुरू से लेके एंड तक प्रमोशन कैसे होता है, यानी कि एक PPS लेवल तक, सीनियर PPS लेवल तक कैसे प्रमोशन होता है। बट इन्होंने मुझे रिप्लाई सिर्फ एक लेवल तक ही दिया, और मुझे लगता है कि इनको पूरा रिप्लाई देना चाहिए था। मैंने इसकी अपील भी करी थी, बट अपील में भी मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो चलिए, जैसे भी मुझे कोई आधे इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। लेकिन इसमें साफ साफ लिखा है गाइस, देखिए एकदम क्लियर कट में लिखा है कि आपको जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए, जूनियर स्टेनोग्राफर रहते हुए आपको कम से कम 5 साल की सर्विस आपको करनी होगी, 4600 ग्रेड पेपर, ठीक है, दिल्ली जल बोर्ड में। और उसके बाद आपको 1 वीक की ट्रेनिंग होगी। देन उसके बाद आप प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि आपको 5 साल की रेगुलर सर्विस के बाद आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हैं PS बनने के लिए। सो गाइस, देखिए कितना बेहतरीन मौका है और कितनी बेहतरीन पोस्ट है अगर हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे बात करें स्टेनोग्राफर लाइन में। सो आमतौर पर कोर्ट वगैरह में ही ऐसी पोस्टें ग्रेड पे मिलती हैं, बट उसमें वर्कलोड इतना है कि आप लोग समझ सकते हैं जो कोर्ट में होंगे। ठीक है गाइज़। सो गाइज़, ये था। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि RR सर्विसेज डिपार्टमेंट में जो स्टेनोग्राफर बनते हैं ग्रेड 3 पर, उनका क्या कहता है। मैं उनका प्रमोशन एस्पेक्ट आपको बताऊंगा, उनके प्रमोशन के बारे में बताऊंगा कि उनका प्रमोशन किस बेसिस पर होता है एंड तक। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए गाइज़। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बिल्कुल लगी होगी आपको अच्छी, तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें यार, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन और आपका लाइक और शेयर मुझे मोटिवेट करता है। सो चैनल पे जो भी नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।